अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज बात करते हैं टैरो पे। लोग अक्सर पूछते हैं कि टैरो आपको क्या बता सकता है, टैरो से आप क्या क्या जान सकते हैं, टैरो में व्यक्ति कौन से सवाल कर सकता है। तो आपको बता दूं कि टैरो में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि आपके पास ऑप्शंस, जहां आप दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं टैरो में। तो जब एक व्यक्ति को अपने जॉब के लिए, जी हाँ, अपने जॉब के लिए आप यहाँ टैरो में इन सारी बातों के बारे में भी जान सकते हैं। बहुत बार आप देखेंगे कि लोगों के पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, लोगों ने बहुत जगह अप्लाई किया है, उनके बहुत जगह से इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं या बहुत जगह से एक्सेप्टेंस आ रहे हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, आगे चलकर मेरे लिए कौन सा सही रास्ता रहेगा या कौन सा जॉब मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तो ऐसी स्थिति में आप जब टैरो करते हैं, जैसे कि एक लेडी ने किया, तो आपको क्या आंसर्स मिल सकते हैं। मेरे पास एक लेडी आई थी, उन्होंने पूछा कि भाई मैं एक जॉब कर रही हूँ, रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है और उसको लेके और मुझे एक ऑफ़र भी है, उसको लेकर मेरे मन में कुछ संदेह है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आगे चलकर ये जॉब मेरे लिए कैसे काम करेगा। तो ये इसका मैंने एक लेआउट किया था जो मैं आपके सामने आज ला रही हूँ, और हम देखते हैं कि क्या आंसर्स आए। लेकिन इससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें, और आप अपने सुझाव और अपने कमेंट्स भी हमें लिखें। तो उनके पास जो लेडी थी, उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक तो जिस पर उन्होंने काम अभी शुरू किया था, उनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बैकग्राउंड था, लेकिन उन्होंने नया काम शुरू किया था। तो उस नए काम के बारे में और एक दूसरे काम के बारे में उन्होंने पूछने की इच्छा रखी थी। तो नया काम जो है वो भी फाइनेंस के बैकग्राउंड में है। ये पेंटिकल का कार्ड, ये फाइनेंस का, कॉइन्स का कार्ड हमें ये बता रहा है, लेकिन ये उस फील्ड में है जहाँ इनका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, जहाँ उनको बहुत नॉलेज गेन करने की आवश्यकता है, जहाँ उनकी बहुत मेहनत लगेगी और हो सकता है पूरा 1 महीना उनको बहुत काम करना पड़े, फैमिली वो उनके लिए बहुत इमोशनली बहुत टैक्सिंग हो, या उनको सेक्लूजन यानी लोगों से, चीज़ों से दूर ले जाए, क्योंकि वो उनको भरसक अपना प्रयत्न उस काम के लिए देना पड़ेगा। तो वो शायद उसको लेके थोड़ी सी 1 महीने के लिए दुखी हो सके, क्योंकि ये कार्ड ड्रॉप हो गया था। जब कार्ड ड्रॉप होता है तो उस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। फिर मैंने देखा कि वो पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी पैसे का एक कार्ड होता है, वो रिवर्स में आया। तो हो सकता है कि उनको जो पैसा मिल रहा था पहले, वो उतना उसमें पैसा न मिले, लेकिन एक चीज़ जो बहुत सुंदर आई और आप लोग सबके साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, वो सन कार्ड है। ये जो कार्ड है, ये 20th कार्ड होता है मेजर आर्कना का। 2 आर्कना होते हैं, मेजर आर्कना और माइनर आर्कना। तो 20th कार्ड होता है मेजर आर्कना का, और एक तरह से लक कार्ड होता है। जिस रीडिंग में आ जाए उस रीडिंग को बहुत सुंदर बना देता है। वहाँ उस व्यक्ति को लक मिलता ही है, वो अचीवमेंट्स व्यक्ति वहाँ कर सकता है, अपना नाम कमा सकता है, शोहरत कमा सकता है, और साथ में वो व्यक्ति खुश होता है उस क्षेत्र में। साथ में स्टार आया, वो भी रिवर्स। अब स्टार क्या बता रहा है? स्टार बता रहा है कि वो एक बैलेंसिंग कार्ड है, जहां हम अपने लाइफ में सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चल सकते हैं। लेकिन ये तो रिवर्स में आया है, तो क्या आप बैलेंस करके चल पाएंगे? नहीं। तो बता रहा है कि हो सकता है उस व्यक्ति का वर्क एंड लाइफ या वर्क या पर्सनल लाइफ बैलेंस कहीं गड़बड़ाएगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उस सन कार्ड के कारण हैप्पी रहेंगे। वो हाँ, उनको कोई ना कोई लर्निंग्स, अचीवमेंट्स ज़रूर मिलेंगे। हम सब के काम करने में या कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और तात्कालिक स्थितियों को देखकर हम अपने लिमिटेशंस को बहुत अच्छे से बयां कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं या पारिवारिक जो लिमिटेशंस हैं, क्योंकि उनके हो सकता है एक छोटी बच्ची हो,
तो वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने पूछा कि जो सेकंड जॉब ऑप्शन है वो मुझे क्या बताता है। जो सेकंड जॉब ऑप्शन है वहाँ पर ये कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और स्वॉर्ड्स की जो लेडी है उनके आँख पर एक पट्टा बंधा हुआ है, यानी कि कंफ्यूजन बहुत है वहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है और व्यक्ति एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहा है उस जॉब को लेके कि उसे करना क्या है। वो आगे भी चल के शायद न डिसाइड कर पाए, क्योंकि वहाँ पर एक हर्मिट, ये भी मेजर आर्कना कार्ड्स है। जब मेजर आर्कना कार्ड्स आते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को दिखाते हैं। हर्मिट जो है वो सिक्लूजन यानी अकेलापन बताता है, ट्रैवलिंग बताता है। तो आप ट्रैवल कर सकते हैं जिसके कारण आप घर वालों से, लोगों से दूर होंगे और वहाँ पर आपको एक अकेलापन भी महसूस होगा। मज़े की बात यह है कि इस रीडिंग में जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें सारे कार्ड्स जो हैं वो ट्रैवल रिलेटेड हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आता है और उसमें आप देखिए कि ये जो व्यक्ति है वो एक ग्लोब पकड़ा हुआ है और दूर दराज किसी एरिया को दिख रहा है। अगेन ट्रैवल कार्ड बता रहा है, लेकिन ये ट्रैवल जो है ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। शायद बाद में हो जाए, क्योंकि अभी ये कार्ड दम से मेरे हाथ से गिरा और सही, एकदम सही ढंग से गिरा। तो और ये जो लास्ट कार्ड है वो भी एक ट्रैवल कार्ड है, वॉन्ड्स का है, जहाँ व्यक्ति मन करता है व्यक्ति को हम और एक्सप्लोर करें। तो ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को फिर ट्रैवल करने की आदत पड़ जाए, लेकिन एट दिस मोमेंट शी इज़ नॉट इन अ प्लेस कि वो ट्रैवल कर सके। तो वो ये जानना चाहती थी कि मुझे कितने टाइम तक ट्रैवल करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कार्ड्स उठाया, मैंने उठाया वो 8 ऑफ वॉन्ड्स। यदि आप देखें कि ये कार्ड जो है ये हवा में है, इसके वॉन्ड्स जो है वो सब हवा में है, यानी कि एयर ट्रैवल दिखा रहा है और वीक्स एंड वॉन्ड्स का एक रिलेशन है। 8 वीक्स से 8 मंथ्स के बीच में वो व्यक्ति इस पीरियड में ट्रैवलिंग उनके लिए मस्ट होगी इस जॉब में। तो मैंने जब उस व्यक्ति को बताया कि आप क्या कर सकते हैं, तो एक निष्कर्ष पे पहुंची कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये बात कर सकती हूँ, आगे का ये देख सकती हूँ। इसी प्रकार आप भी यदि टैरो के पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ आपका दिस और दैट के बीच में एक द्वंद्व है, तो आगे चल के दिस पाथ और दैट पाथ में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपके रास्ते खुलेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाएगा और तब डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इस प्रकार आपने भी यदि कभी टैरो का यूज़ किया है और देखा है कि आपके लाइफ में उसने क्या डिसीजन दिया है, ज़रूर लिखकर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।